ऐसे गिरा रहे हैं लकड़ी जैसी। अच्छा, अभी आप कार से ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन जो पिछली मेहनत है उसको अप्रिशिएट दें, जाकर देखें। जो नए हमारे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन वीडियोस को देखें जाकर कि हमने कितनी मेहनत करी, कितना रिस्क लेकर हमने वीडियोस बनाई हैं। वो आपको सिर्फ देखने में लगता होगा कि हाँ ये कट हुआ, वो कट हुआ, सब पहुंच गए, लेकिन रिस्क देखें आप, ये जंगल देखें आप। ये वो जंगल है जिनको हमने बाइकों से घूमा है। हूँ आपका दोस्त सदीप, साथ में हमारे छोटे भाई फैसल, साथ में हमारे पिताजी मिस्टर हनीफ अहमद। दोस्तों आज पापा की छुट्टी है तो बोले मैं भी चलता हूँ साथ में घूमने के लिए जंगल। तो जंगल को एंजॉय करने के लिए आए हैं। थोड़ी सी देर हो गई है, दिन का समय है, लेकिन शाम के 5 बज रहे हैं करीबन। और जंगल आप देखें, बहुत खूबसूरत जंगल है, सीधी सड़क, दोनों तरफ जंगल सागौन का। और ये बाघ प्रभावित क्षेत्र, हाथी प्रभावित क्षेत्र और तेंदुआ प्रभावित क्षेत्र है। तो हमें जो है चांसेस हैं वाइल्ड लाइफ साइटिंग के इस वक्त, क्योंकि अभी हम निकले हैं 5 बजे करीबन, थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा और वाइल्ड लाइफ साइटिंग के चांसेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो हम वाइल्ड लाइफ के लिए डिपेंड नहीं है, हम निकले हैं छुट्टी को एंजॉय करने के लिए। बाकी सब समय का खेल है, जो दिख जाए वो बढ़िया, वो बोनस होगा हमारे लिए। तो सफ़र को जारी करते हैं, कंटिन्यू करते हैं और निकल पड़ते हैं इस जंगल की ओर। अच्छा दीप भाई, ये देख रहे हो ना, राइट साइड पर जो ग्रीनरी ज़्यादा लग रही है पेड़ों पर, हाँ, और लेफ्ट साइड पर थोड़े से ऐसे लग रहे हैं मुरझाए से, ऐसा क्यों, क्या लगता है? एक सेकंड, थोड़ा गाड़ी आ गई। ये बफर जोन एरिया भी है, क्या बात, इतनी गाड़ी एक साथ आने का संकेत गलत भी हो सकता है छोटे। क्या हो सकता है गलत, बताओ। हाथी हो सकता है आगे ना, हाथी प्रभावित क्षेत्र मैंने कहा ना। तो अभी जो है ये रिस्की एरिया है, फॉरेस्ट वाले भी अभी जा रहे थे, राउंड पर निकलते हैं वो गश्त पर। तो हो सकता है क्या नाम है, हाथी की लीद देखी आपने भी, रोड पर हाथी की लीद थी दोस्तों। मैं कहा ना हाथी आए हुए होंगे, ये इतनी गाड़ियाँ तभी आती हैं। और बाकी आप बात कर रहे हो इधर साइड की और इधर साइड की, ये क्षेत्र जो है कोसी रिवर की ओर आता है। रोड नहरो, थोड़ी सी दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी हल्की चलेगी अपनी, बढ़िया है, एटलीस्ट सेफ है हम। हाँ, और ये एरिया है प्रॉपर जंगल का, समझ रहे हो। और इधर साइड इसके पीछे जो है शिवालिक पहाड़ी है, और धूप के ना आने के कारण भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। इस साइड को धूप ज़्यादा पड़ेगी तो पत्ते सूखेंगे जल्दी जल्दी। अभी तो दिसंबर का समय है, धीरे धीरे ये पत्ते जो हैं सूखेंगे, झड़ेंगे, उसके बाद पूरा पतझड़ का मौसम आएगा, उसके बाद देखने को मिलेगा एक अलग ही जंगल, खिला खिला सा। ये सबसे ख़तरनाक क्षेत्र है, काफ़ी बार क्लोज एनकाउंटर हुआ है हमारा। आवाज आई थी किसी चीज की, है ना, खर खर। हाँ, एक मिनट हो गया यार, गाड़ी बंद कर। क्या जी खर खर बाबा? जैसे कि कोई ऐसे गिरा रहे हैं लकड़ी जैसी। अच्छा, हाथ नहीं है ना, हो भी सकते हैं भाई, आवाज आई थी अभी बहुत तेज। देखना पड़ेगा। लोग गाड़ियाँ कितनी तेज़ ले आते हैं कभी कभी। क्या लगता है छोटे तुम्हें, क्या होगा? हो भी सकता है, जंगल तो जंगल ही अनएक्सपेक्टेड है, कहीं से कुछ भी नहीं कर सकता है। चलो अगर हाथी हो तो परेशानी हो जाएगी। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आवाज़ को ना सुनने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमेशा बोलते हैं कि आँख नाक कान ना खोले रखो जंगल में जब भी जाओ तो, कुछ भी निकल सकता है, कुछ भी दिख सकता है। ध्यान से चलियो, साइड से दबा के गाड़ी। बिल्कुल भाई साहब, इतनी तेज़ भी नहीं चलानी चाहिए। दोस्तों ये वो क्षेत्र है जहाँ से हम गुजर रहे हैं। आपने एक वीडियो जो वायरल हुई थी बहुत ज़्यादा, जहाँ एक बाघिन एग्रेसिव होकर आई थी जिप्सी की ओर, या कह लें एक मॉकचार्ज, तो इसी क्षेत्र का था वो, बच्चों की वजह। हाँ, बच्चों की। देखिए हमारे पिताजी तो कब पता है, इसलिए कहते हैं ना अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों के साथ टाइग्रेस होती है, लेपर्डेस होती है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है, उस जगह से हमेशा दूरी बना लें। वहाँ कभी उतरे नहीं भूल कर भी, वो कहीं भी हो सकती है वो टाइग्रेस। देखिए जंगल उनका है, हमारा नहीं है। हम तो बस यहाँ से गुजरने वाले एक मुसाफिर हैं, वो भी इस सड़क से। जंगल के दाएं बाएं जाएंगे आप, खतरा मोल लेंगे। और ये सोचिए वो जिप्सी पर कितना एग्रेसिव थी, उसे खतरा महसूस हो रहा था, इसीलिए। ये देखें आप, जंगल और घना होता जा रहा है। मैं ना पगमार्क चेक कर रहा था। हाँ बिल्कुल, उससे पता लग जाता है ना कि हाँ किस जगह
यहाँ पर कौन से वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट है, तो इससे और ज़्यादा आप अवेयर हो जाते हैं। यही चीज़ रहती है जंगल में, जब भी चलना है ना तो अवेयरनेस रख कर चलना है, चीज़ों को देखते चलना है। कहीं पर टहनी हिल रही है तो क्यों हिल रही है ये भी समझना है। ऐसा नहीं है कि हम बेभूली में चलते रहें और हाथी से सामना हो जाए। इसी वजह से हमने थोड़ी थोड़ी विंडो भी डाउन कर रखी है, ताकि कोई कॉलिंग की आवाज़ हो तो उससे भी हम अलर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल अलर्ट भी हो जाएंगे, हम गाड़ी के अंदर है, सेफ़ हैं, 4 व्हीलर के अंदर है, तो चांसेस हैं कि साइटिंग भी हो जाए। तो ये चीज़ है। अच्छा, तो कार और बाइक से जब हम आते थे तो क्या डिफरेंस है बाइक में और कार में, क्या लगता है? देखो, बाइक से तो सेफ़ नहीं था, सीधी सी बात, लेकिन एक एडवेंचर था अलग। और अब रिस्क फैक्टर कम है, लेकिन हाथी के हिसाब से आप ट्रक भी ले आओगे तो वो भी रिस्की ही है उनके सामने। तो ये तो है, घना इलाका है, जिप्सी वाले वापसी आते हुए, और जंगल दोनों तरफ आप देखें। आगे खड़ी है, क्यों खड़ी होगी? देखना पड़ेगा भाई, ये चीज़ भी देखनी पड़ती है। हाँ, आखिर वो क्यों खड़े हैं? धूल भरा क्षेत्र, मिट्टी ही मिट्टी है, लेकिन यहाँ चांसेस है टाइगर के पगमार्क, ये देखिए हूफ मार्क कितने सारे हैं, और यहाँ हाथी के फुटप्रिंट भी दिख सकते हैं अगर होंगे तो। उसी से ही मूवमेंट का पता लगता है। हाथी की ड्रॉपिंग होगी, अगर ताज़ी है तो हाथी अभी अभी गुजरा है, फ्रेश नहीं होगी, मतलब थोड़ी सी ओल्ड होगी, उसका अलग ही पता लग जाएगा। एक नज़ारा देखें आप पहले, सबसे खूबसूरत नज़ारा ये लगता है। अभी फ़िलहाल सूरज ढल चुका है, देखिए यहाँ कोई लालिमा नज़र नहीं आ रही है, तो सूरज बिल्कुल डाउन हो चुका है। लेकिन ये ग्रासलैंड हमेशा दिल लुभाता है यार, हमेशा। ये वो चट्टानें लाल चमकती हैं जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर होती है, क्यों छोटे? बिल्कुल। और अभी का एक नज़ारा कि ये है कि बस धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देखो ग्रास ना हमारी कार से ऊपर जा रही है। हाँ, ये देखो ना, लेवल। एलिफेंट हुआ या टाइगर हुआ ना, दिखेगा नहीं दिखता भाई। बहुत खतरे की जगह भी है। यहाँ रुकना उतरना गाड़ी से सख्त मना है। सब जगह लिखा हुआ होता है ना, उस चीज़ को फॉलो करें। ख़ास तौर से जहाँ लिखा हुआ वहाँ तो बिल्कुल मत उतरें। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा सब लिखे गए बोर्ड हैं, तो हमेशा अवेयर होके जंगल से गुजरें, और जंगल में कभी उतरे ना, ऐसे जंगल में ख़ास तौर से। ये देखिए यहाँ पे सब जगह बोर्ड लिखे हुए हैं, और अगर घास इतनी ऊंची है, ये देखें आप, लेवल देखें, हाथी भी होगा ना ढंग से नहीं दिखेगा। और ये हाथी प्रभावित क्षेत्र है, हमने काफ़ी बार हाथी यहाँ देखे हैं, लेकिन ये जंगल हमेशा छोटे हरा भरा सबसे खूबसूरत क्षेत्र ही है। लेकिन ये जितना खूबसूरत देखने में लग रहा है, यहीं पर सबसे ज़्यादा मॉकचार्ज होता है हाथी का। अक्सर मोड़ पर खड़ा हो जाता है हाथी। ये बहुत डेंजरस बैंड है। मैं क्यों कह रहा हूँ, यहीं की एक वीडियो है जो आपने देखी होगी, जो हाथी मॉकचार्ज करता हुआ इधर की ओर आ रहा था। मॉकचार्ज मतलब एक प्रकार से हमला ही था उसका पूरा। गाड़ी वाला घबरा गया, पता नहीं कहाँ से कहाँ को उसने जंगल में को उतार दी गाड़ी बैक करने में ही। तो होपलेस, हाथ पैर सब फूल जाते हैं जब हाथी जैसा विशाल का मतलब जीव सामने आता है, वो भी दौड़ता हुआ। तो वो जो मॉकचार्ज था, ये देखो, ये पहचान है। ये देख रहे हैं आप, ये टहनियाँ सब गिरी हुई हैं, ये किसी ने नहीं गिरा, ये सब हाथी प्रभावित क्षेत्र है। और यहाँ से हमेशा सावधानी पूर्वक गुजरें। मैं जिस जगह की बात कर रहा हूँ ना, जो हमने आपको वीडियो दिखाई होगी, बहुत ही खतरे वाली वीडियो थी, बहुत खतरनाक मॉकचार्ज हुआ था, वो यही था। यहाँ कार पहुँची थी, हाथी यहाँ से चढ़ा ऊपर की ओर, मतलब कार वाले की तरफ दौड़ता हुआ आया, और हम थे वहाँ पर, हम इधर की तरफ ही आ रहे थे, लेकिन वो हाथी जो एकदम से चढ़ा, और उसके बाद फिर हमारे पीछे भी दौड़ने को आ गया था वो। तो काफ़ी खतरनाक मूवमेंट था वो। अचानक से बाइक आई थी, ब्रेक लगा था बहुत ज़बरदस्त। हाँ, बड़ा ज़बरदस्त, यहीं पे ब्रेक मारे थे उसने, यहाँ पर, क्योंकि वो जंगल से ना एकदम से चढ़ के आया था हाथी। बिल्कुल अचानक से, मतलब जो कुछ होता है ना अचानक से ही होता है फिर यहाँ पे। ये देखें आप, कितने घना हरा भरा और तरह तरह के वन्य जीवों वाला जंगल को जिंदा रखते हैं यहाँ के वन्य जीव। तो हम जब भी ऐसी सड़क से गुजरेंगे, चाहे कार से हो, ट्रक से हो, बाइक से हो, अपनी गाड़ी की गति सीमा धीमी रखेंगे, ताकि वो अगर रास्ता पार करना चाह रहे हैं तो वो पहले रास्ता पार कर ले, क्योंकि सड़क पार करने का प्रथम अधिकार वन्य जीवों का है। हमेशा मैं कहता हूँ, बोर्डों पर भी लिखा होता है। तो जंगल में चलने से पहले उसके थोड़े से रूल्स, थोड़ी सी जानकारी हमें होनी चाहिए। अचानक से हाथी सामने आ गया तो हमें क्या करना है। जो नया होगा
वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसके हाथ पैर फूल जाएंगे, जैसे हमारे सामने हुआ था उस दिन। वो गाड़ी पता नहीं कहाँ से कहाँ उन्होंने जंगल में उतार दी थी, वो तो सिचुएशन संभाली गई थी। जगह देखें, कॉलिंग वगैरह की आवाज़ आ सकती है ना, मिट्टी ही मिट्टी है। बहुत टाइम बाद आ रहे हैं इधर हम। हाँ काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अलग मज़ा आता है फिर, लेकिन जब भी आते हैं ना एक सुकून, जिप्सी आती हुई लगातार। जो बोर्ड पे लिखा है धीरे चले धीरे चले सुरक्षित रहें, और हेयर पिन बैंड मतलब सब वो है ये। काफ़ी घना जंगल है। और दोस्तों मैंने कहा था ना शाम का वक्त है, वाइल्ड लाइफ की साइटिंग हो सकती है, तो हो गई जी। क्या मिला छोटे? एलिफेंट। एलिफेंट नहीं, एलिफेंट ही एलिफेंट, बहुत सारे। मज़ा आ गया, वो फुल मस्ती में थे बच्चों के साथ, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, माँ एंजॉय कर रही है, मतलब एक अलग ही लेवल का वो था एंजॉयमेंट। और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था वो नज़ारा, क्योंकि पीछे से सूरज की रोशनी और पानी पीते हाथी, नदी को पार करते हाथी, मतलब अलग अलग तरह की एक्टिविटी हमने काफ़ी देर कैप्चर की, तो मज़ा आ गया जी। छोटे कैसा लगा तुम्हें? बहुत मज़ा आया मुझे तो, पहली बार मुझे देखने को मिले ऐसे। पहले भी मिले हैं, लेकिन एक होता है ना पूरे ग्रुप के साथ, हाँ उसको कैप्चर करने का मज़ा ही अलग है। और हम कार में थे तो उसका मज़ा अलग ही हो गया कि हम एक सेफ दूरी पर अपने कैमरे से कैप्चर कर रहे थे, आराम से। वो भी वही, मतलब डिस्टेंस भी अच्छा था और कैप्चर भी अच्छा किया। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब धीरे धीरे अंधेरा होने जा रहा है, रोशनी आपको दिख ही रही होगी कि कितनी बची है। और हाथी अच्छी बात है कि नदी की तरफ है, बस वापसी में हमें जो है ना छोटे कहीं यहाँ रोड पर ना मिल जाए भाई। नदी में ज़्यादा वो नहीं थे, मतलब ठीक है अच्छी खासी दूरी थी, लेकिन वो कभी भी ऊपर आ सकते हैं। अभी वो पानी पीने के लिए गए हैं फिलहाल के लिए। ये तो है, एलिफेंट जो है वो ऊंचाई पर आराम से चढ़ जाता है। जिस रोड पर हम चल रहे हैं ये काफ़ी हाइट पर है, यहाँ पर भी एलिफेंट आ जाते हैं। इतनी ऊंचाई से तो आराम से उतर भी जाते हैं और चढ़ भी जाते हैं। ये सब हमारी सोच है कि हाँ वो चढ़ नहीं सकते, उतर नहीं सकते, वो सब कुछ कर सकते हैं। वो है हाथी, एक चालाक और चतुर जीव, समझदार जिसे कहते हैं, और पावरफुल भी, जिसकी ताकत का कोई अंदाज़ा ही नहीं। तो ये अभी जो है शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, ये सब खतरे वाली जगह हैं। अब धीरे धीरे शिवालिक पहाड़ी से नीचे की ओर उतर रहे हैं। काफ़ी ऊंचाई पर आ चुके थे हम, तभी हमने वो ऊंचाई से वो नज़ारा देखने को मिला। काफ़ी खूबसूरत था, पानी में विचरण कर रहे थे खेलते हुए हाथी और उनके बच्चे। और बच्चों के साथ जो है हाथी कैसा रहता है? बहुत ही अलर्ट रहता है। अलर्ट क्यों रहता है? क्योंकि उसके पीछे टाइगर होता है। शिकार करने के लिए जहाँ पर ऐसा माना जाता है जंगल में अगर आपको हाथी दिख रहे हैं और उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं तो हाई चांस है कि टाइगर उनके पीछे होगा। बिल्कुल। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो टाइगर शिकार करता कैसे है? क्या वो डायरेक्ट अटैक करता है जैसे वो नॉर्मल डियर्स पर घात लगाता है और सीधे झपट लेता है? ऐसा नहीं है। अगर ग्रुप के साथ छोटे हाथी हैं और टाइगर उनके पीछे पीछे है तो जाहिर सी बात है ग्रुप हाथ नहीं लगाने देगा टाइगर को। उन्हें भी पता है कि टाइगर इनके पीछे है तो वो बीच में रखते हैं। हमारे पास एक क्लिप और है जिसमें एलिफेंट के बीच में बच्चा दिखाई दे रहा है। 2 से 3 एलिफेंट है, एक पीछे है, 2 आगे हैं, बीच में बच्चा है। तो इस कदर वो सेफ रखते हैं बच्चे को। तो ऐसे में फिर टाइगर शिकार करता कैसे है? तो टाइगर शिकार करने के लिए क्या करता है कि घात लगाता है, महसूस करता है, जैसे ही उसको मौका मिलता है वो पहले जो बड़े बड़े हाथी हैं उनको बितकाता है। तो वो क्या करते हैं आगे पीछे
हो जाते हैं टाइगर पे दौड़ने के लिए। टाइगर फुर्तीला होता है, वो तुरंत जंप मारता है, बच्चे पर नाखून मार देता है, तो वो जख्मी हो जाता है। जख्मी हो गया लेकिन चल रहा है। अब वो क्या करेगा, उसे कुछ नहीं करना है, वो जो उसका हल्के हल्के खून रिस रहा होगा ना, उसका पीछा करता रहेगा, आराम से चलता रहेगा। उसे पता है कि एक टाइम के बाद इसका जो खून है वो इतना निकल जाएगा कि इसके अंदर जान नहीं बचेगी। ऐसे में फिर जो आसानी से हाथी जो है ना, वो भी साथ नहीं छोड़ते हैं, लेकिन जब पता होता है कि हाँ बिल्कुल ये टाइम आ गया है, तब उनको भी साथ छोड़ना पड़ता है। उसके बाद टाइगर अपना शिकार कर लेता है। जबकि ये प्रोसेस इतनी आसान नहीं है। हाथी से पंगा लेना टाइगर भी सही नहीं समझता है, क्योंकि वो अकेला रहता है। यही सब कारण है, थोड़ा ध्यान दे के चलना होता है जंगल के अंदर। अब वो जगह आ गई है दोस्तों, अगर आपने हमारी पॉपुलर वीडियो देखी होगी, ये जगह हमेशा याद रहती है हमें। क्या हो गया? देख रहा हूँ। कुछ दिख रहा है? हाँ देख तो लिया। यहाँ लेपर्ड देख चुके हैं हम एक बार, वही तो तभी तो झाड़ियों में, जहाँ भी हमने रुक के देखा है ऐसे। और अक्सर ऐसा होता है जहाँ पर आपने ना जंगल में कुछ ना कुछ देखा होता है, तो नज़र खुद ही जाती है वहाँ पर कि यार यहाँ पर कुछ हो सकता है। जब तक जंगल शांत है, जब तक जंगल शांत है, फिर जब चहल पहल होती है तो चहल पहल होती है। दोस्तों हम जो थे यहाँ तक कार लेके आ रहे थे, और हाथी जो था पीछे भी बैंड आए ना, वहीं पर बार बार खड़ा हुआ था, और हम इससे आगे नहीं जा पा रहे थे। तब जाके आपने हमारी एक इंस्टाग्राम पे पॉपुलर वीडियो देखी होगी, फेसबुक पे देखी होगी, और यूट्यूब पे भी, तो देखें ज़रूर वो वीडियो। मतलब कुदरती इतना ख़तरनाक सस्पेंस है उसमें, थ्रिल है कि मत पूछिए। बहुत डरे हुए थे हम उस दिन, लेकिन सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है ना। कहते हैं रात के 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजा दिए थे उन हाथियों ने। मात्र 2 हाथी थे, टस्कर थे, इसी बैंड पर थे। तो यहीं से हम उनकी एक्टिविटी, टहनियों के चटकने की आवाज़, सब कुछ यहीं खड़े होकर सुन रहे थे। और टेंशन ये थी कि वो इधर से उतर के नीचे की तरफ को ना आ जाए हमारी तरफ। फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम सक्सेसफुली निकल गए थे, और घर आते आते हमें बच गए थे 5। ऐसी कुछ घटना थी, वो वीडियो देखेंगे आप वाइल्ड जंगल ड्राइव, जो हमारा चैनल है, पॉपुलर वीडियो में जाएं, सबसे टॉप पर होगी वो। जिप्सी आती हुई लगातार, लोग एंजॉय कर रहे हैं। कोसी भी ये रिवर है। हाँ यहाँ पे रिवर है, ये नज़ारा देखें आप, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पानी ही पानी है। वाइल्ड लाइफ पानी पीने के लिए शाम के समय आती है, तो वही चीज़ देख रहे हैं हम, बस ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, हिरन भी नहीं दिख रहे हैं आज। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। एक साथ आ रही है, एक साथ। ऐसा ना हो कि आगे हाथी क्रॉस करके गए हो। तो हो सकता है जो अभी हमें नदी में मिले वो पहले ही जा चुके हों, ये भी हो सकता है। हमने कहा नहीं था कि गाड़ियाँ काफ़ी आई थी, हो सकता है वो उतर के गए हों नदी की तरफ जब तक हम पहुँचे। ग्रुप तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। हाँ वही तो, ये सबसे खतरनाक बैंड है दोस्तों। ये हमेशा सावधानी पूर्वक चलना है, जो जानकार है उनको पता है। जिनको जल्दी जाने की जाने दें आप, कोई टेंशन नहीं है हमें, हम तो एंजॉय करने के लिए निकले हैं। ये वो क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। हाथी आराम से नीचे से, सॉरी ऊपर से नीचे की ओर आ जाते हैं, और नीचे से ऊपर की ओर आ जाते हैं, और यहीं खड़े हो जाते हैं, घंटों तक रहते हैं, और घंटों के हिसाब से रहते हैं। तो देखते हुए चलेंगे। वो देखो फ्रेश ड्रॉपिंग, मैंने कहा था ना ड्रॉपिंग है। हाँ फ्रेश ड्रॉपिंग है भाई, मैंने कहा था ना हाथी मिलते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा आगे लो, आगे लो, इसको मैं कैमरे से दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। ये देखिए फ्रेश ड्रॉपिंग है, इसमें पानी की मात्रा है। छोटे कहा था ना, ये तो है। दोस्तों आगे भी लीड है, देखिए इतनी नमी है कि पूछिए मत। वो तो बिल्कुल फ्रेश थी, अभी मैंने आपको जो ड्रॉपिंग दिखाई, ये देखें। हमें लगभग अंदाज़ा रहता है ना कि कहाँ हाथी आ सकता है, सबसे ज़्यादा दिखता है यहाँ पर हाथी। तो देखने की
देखने की सोच से बिल्कुल मत आना, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है फंस जाओगे, सीधी सी बात। ये ड्रॉपिंग, ये ड्रॉपिंग, ये ड्रॉपिंग सब फ्रेश है, ये देखें आप, फ्रेश है सब। ये बहुत ख़तरनाक जगह है, बहुत ख़तरनाक जगह। रोड नैरो है, इधर से आती फंस जाओगे आप। तो जो जानकार हैं, जो आते हैं अपने हिसाब से, वो तो निकल जाते हैं, बात अलग है, लेकिन उनको भी रुकना पड़ सकता है। मोड़ पे ये देखो, अगर ना अक्सर बैंड पर ही मिलता है हाथी। वो ग्रुप यहीं से गुजरा है छोटे, तो हमें जो ग्रुप है दोस्तों, देखो फ्रेश है बिल्कुल, इसमें नमी है। नमी है अभी, सभी है इसके अंदर। वही तो, पास करा, तो मैं वही तो बता रहा हूँ, यूरिन भी पास कर रखा। यूरिन भी है, यूरिन इसमें जो लीड होती है ना, जो इसकी जो ड्रॉपिंग होती है, इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। क्यों, छोटा बताएगा हमारा। क्योंकि जो हाथी है वो डाइजेस्ट सही से नहीं कर पाता है। कितना परसेंट है भाई? लगभग 65% ही पचा पाता है। बाकी का सब वेस्ट निकल जाता है, उसी से ही जंगल बढ़ता भी है। बहुत सारे कारण हैं हाथी के जो कि जंगल को बनाए रखता है। शाम का वक्त है, बाइकों पर अब लोग आ रहे हैं, खतरा ही खतरा। कार वाले थोड़े बहुत सेफ। अब सोचिए, हम जब बाइक से आते थे, यहाँ से गुजरते थे, रातों में गुजरे छोटे। ये कार की आवाज़ थी या हाथी की थी? भाई हाथियों की होगी। मैं पीछे कुछ टकरा गया, हाथी की है भाई। एक मिनट रुक जा, कैसी मतलब किस तरीके के पास आई थी? अरे एक हॉर्न जैसी होती है, हाँ तो वैसी आई, लेकिन चिंगारी हाथी की भी जैसी आती होगी, है ना, हाथी की आती है। ऐसी सीन। यहाँ देखते हैं, यहाँ से आई है। अंदर है हाथी, अंदर है दोस्तों। ये देखना किस साइड को है। अगर आगे होते जिप्सी वाले जरूर रोकते। देखो जिप्सी वाले सब जा रहे हैं वापसी की ओर, और हम अब जा रहे हैं, सोचिए, जंगल की ओर। जिप्सी पर जिप्सी आती हुई, सब एंजॉय करके आ रहे हैं। अभी आप कार से ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन जो पिछली मेहनत है उसको अप्रिशिएट दें, जाकर देखें। जो नए हमारे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन वीडियोस को देखें जाकर, कि हमने कितनी मेहनत करी, कितना रिस्क लेकर हमने वीडियोस बनाई हैं। वो आपको सिर्फ देखने में लगता होगा कि हाँ ये कट हुआ, वो कट हुआ, सब पहुंच गए, लेकिन रिस्क देखें आप, ये जंगल देखें आप। ये वो जंगल है जिनको हमने बाइकों से घूमा है, आपको वीडियो में दिखाया है आपने, गोप्रो के माध्यम से। क्या कहते हो छोटे? ये तो है, बाइक से काफ़ी रिस्क तो रहता ही है, लेकिन हम फिर भी सेफ्टी से चलते थे, हेलमेट लगाकर चलते थे, उससे काफ़ी सेफ्टी रहती है, हाईवे पर भी, जंगल पर। तो एक मजबूरी भी थी, लोग कहते थे, लेकिन क्या कर सकते थे। ये तो है, जब कि थोड़ा सा कुछ हुआ, हिसाब बना, तो बस आपके सामने है कार, इसी के साथ आप देख रहे हैं जंगल। लेकिन होता है ना, एक अपने आप को पुश करके चीज़ ली जाती है, ओवर पुश, वो भी। हाँ, तो ऐसा ही कुछ समझिए। तो सपोर्ट दिखाएं अपना, वीडियो को लाइक करें और वॉच करें पूरा, हो सकता है तो हाइप भी करें। जब लाइक करेंगे आप तो हाइप का ऑप्शन आएगा, उसको कर दें आप। इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं इस जंगल के लिए। आप घर में बैठ के जंगल देख रहे हैं, वो एंजॉय करें जंगल को। बहुत डेंजरस ये फॉरेस्ट है, कुछ भी निकल सकता है, कुछ भी। हाथी निकल चुके, वो हमें मिल गए इत्तेफाक से, वरना वो यहीं रास्ते में आपने जो देखी ना, बिल्कुल फ्रेश एकदम जो लीद थी। अगर आपको ऐसी लीद में नमी दिखती है ना, आप उस जगह से तुरंत भाग जाएं। अगर आगे को जा रहे हैं आगे जाएं, वरना वापस हो जाए भाई, आप फंस सकते हो जंगल में कभी भी। वो लीद यहाँ पर भी है, लेकिन ये पुरानी है। लीद को देख के पता लग जाता है। ये एक और है, आगे भी है, देखिए ये सब सूख चुकी है, लेकिन ये सब हाथी की मूवमेंट वाला क्षेत्र है, तो बहुत ज़्यादा नैरो रोड है, दोनों तरफ सागौन की, ये देखें आप, पेड़ है, साथ ही यहाँ पे मिक्स फॉरेस्ट है। और सागौन के पेड़ जब ऐसे छोटी हाइट के होते हैं ना, तो इसमें रिस्क फैक्टर और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हाथी की हाइट या हाथी के अलावा कोई वन्य जीव होगा, वो हमें नहीं दिखने वाला, सीधी सी बात। कैमरा मेरे पास रेडी है, कभी कोई वाइल्ड लाइफ दिखेगी, जो कि अभी दिखी थी, उससे कैप्चर करी, और अभी कुछ दिखेगा तो वो भी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। और हालांकि ऐसा होता है कि नैरो रोड है, मात्र 2 सेकंड, 1.5 सेकंड या 3 सेकंड लगते हैं वाइल्ड लाइफ को क्रॉस करने में, यहाँ से वहाँ को। जिंदगी का सबसे पहला टाइगर, जिंदगी का सबसे पहला टाइगर कहाँ देखा छोटे? इसी जंगल में। तो बस सोचे कितना बड़ा टाइगर होगा वो, मतलब पल दिमाग में है
और उसका ना और उसका एक फ़ोटो आया है, वो भी बैक साइड जो होती है ना पूंछ, हाँ बस उतना, वो Capture. ज़रूर मैं टच करूँगा इसमें ना। बिल्कुल, वो एक इत्तेफाक यादगार से, है। हाँ इत्तेफाक से हमने कैमरा खींचा था उस टाइम पे, हमारे पास कैमरा नहीं था, दोस्त लेके आया था, तो उसमें बैटरी कम थी, तो उसने जब क्लिक करा तो वीडियो पे नहीं था, वो फोटो मोड पे था। और इत्तेफाक से लास्ट का जो मूवमेंट होता है ना, पीछे का हिस्सा जिसे बोलते हैं 2 पैर और पूंछ, वो आया है उसमें। मेरा हाथ भी नहीं पहुंच पाया था मोबाइल तक, अगर मैं इसकी वीडियो बना लेता। टाइगर आता है सामने तो फिर उसी को देखता रह जाता है इंसान, सब कुछ भूल जाता है। स्टीयरिंग मेरे हाथ में था, हाथ पैर फूल जाते हैं। इतना बड़ा टाइगर जिंदगी में पहली बार देखोगे, शॉक्ड हो जाओगे। बहुत ही बड़ा टाइगर था। मैंने तो गाड़ी पता नहीं कितनी हाथी के हिसाब से जितनी दूरी पे होनी चाहिए ना, वैसी रोक दी मैंने। बहुत दूर। मैंने कहा भाई ये क्या है, मुझे लगा पहले सांबा डियर जा रहा है, लेकिन नहीं, वो सांबा डियर नहीं था, काकड़ 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 है दोस्तों। यहाँ काकड़ है इस पेड़ के पीछे, दिखाते हैं आपको अभी कैमरे से, बस वो भाग जाएगा क्योंकि डरपोक होता है वो। लगता चला गया, खा ही नहीं पाऊंगा। दोस्तों अभी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक क्षेत्र से हम गुजर रहे हैं, बहुत ही डेंजरस ये एरिया है। जंगल देखें आप कितना घना है। एक टाइम पर ये जंगल जो है पूरा बिल्कुल साफ़ कर दिया गया था, और ये दोबारा से बरसात के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, एकदम घना। और नज़ारा कुछ ऐसा है। कैसा लग रहा है छोटे? मज़ा आ रहा है, काफ़ी समय बाद आ रहे हो। और मुझे लग रहा है कार से ना हम फर्स्ट टाइम में आ रहे हैं इतने ऊपर की साइड। हाँ फर्स्ट टाइम। शाम का वक्त, एक ऐसा वक्त जहाँ कभी भी टाइगर क्रॉस कर सकता है। ये वो वक्त है जब हमने उस समय जो टाइगर देखा था, बिल्कुल सेम है वो समय दोस्तों। तो बहुत ध्यानपूर्वक चल रहे हैं। जिप्सी अभी भी आने में लगी हुई है। वो बीच सड़क पे क्या है ये देखना होगा, मुझे चेक करनी। थोड़े से ना विंडो इसलिए हम डाउन रख रहे हैं ताकि कॉलिंग की आवाज़ आ सके। हाँ पेड़ को ज़्यादा नहीं पड़े हुए पत्ते। हाथी भयंकर चल रही है हाथी मूवमेंट। नदी में ऐसे ही थोड़ी दिख गए तुम्हें? ये तो है, घूम के गए भैया, तोड़ फोड़ कर रखी उन्होंने। तो ऊपर से अभी तक लगातार गिर रहे हैं क्या? तो लंगूर होंगे, 2 ही कारण हो सकते हैं। ये लंगूर फेंकते हैं हिरनों के लिए। क्या लग रहा है जंगल यार, मज़ा ही आ गया। अब यहाँ से है चढ़ाई शुरू। स्पॉटेड डियर की कॉल हो रही है दोस्तों। यहाँ पानी वाला क्षेत्र है, पक्का कोई वाइल्ड लाइफ मूवमेंट कर रही है, टाइगर या लेपर्ड। कुछ तो है, टाइगर पानी पीना आया होगा या लेपर्ड। अंधेरा बस होने ही वाला है, लेकिन यहाँ नमी देखें आप पहले रोड पर। इतनी नम रोड है क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी ढंग से पहुँच नहीं पाती है, इतना नम रोड है। तो जहाँ पर ठंडा होता है वहाँ पर तो टाइगर भी आता है। ठंडक ही तो पसंद है ना? और क्या। पगमार्क भी चेक करते चलना है ऐसे देखते हुए ना। मुश्किल होंगे क्योंकि वो थोड़ा मिट्टी वैसी है ना, बजरी वाली है, तो चांसेस बहुत कम रहते हैं। इत्तेफाक से एक उंगली छप गई या कुछ जहाँ ज़्यादा वजन पड़ा उसके पंजे का, वो दिख जाएगा, उसके अलावा नहीं। हल्के हल्के चलते चलते जंगल की तरफ देखते देखते अच्छी खासी दूर आ गए हम। अंधेरा बस होने ही वाला है।
सब तरफ देखना पड़ता है दोस्तों। स्टीयरिंग इनके हाथ में है तो सामने से कुछ भी गुजरा, ब्रेक भी इनके पैरों में ही है, फिर कभी भी लगाना पड़ेंगे। करीबन 20-22 किलोमीटर अभी तक जंगल हम घूमते घूमते ऊपर तक आ गए हैं। एक बार लेपर्ड ने ना अपना शिकार, यहाँ पर एक पेड़ है वहाँ पर बैठ के खाया था। अच्छा, हाँ सुनाई तो दिया था कि यहाँ पे हुआ है। यहीं का एक पेड़ है, वहाँ पर ले गया था वो, क्योंकि लेपर्ड अपना शिकार पेड़ पर ले जाता है अन्य शिकारियों से बचाने के लिए। और दूसरा शिकारी कौन है बताओ? दूसरा शिकारी एक तो टाइगर खुद हो गया, वो तो उसी का शिकार कर लेता है भाई। बाकी गीदड़ हो गए और अन्य वन्य जीव हो गए जो उसके शिकार के पीछे पड़े रहते हैं। 5-10 इतने की स्पीड और एक अलग ही नज़ारा। सामने ऊंची ऊंची शिवालिक पहाड़ियाँ। हम ऊंचाई पर हैं, देखने में आपको लग रहा है लेवल पर, लेकिन हम बहुत ऊंचाई पर हैं। चिड़ियों की आवाज़ सुने आप। पक्षी अपने घरों की ओर जाते हुए। हमें जंगल की आवाज़ आती रहनी चाहिए। इस साइड में लगा ली। ये वो बरसाती नाला है जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक आता है बरसात के समय में। रोड के हालात इससे अलग ही बन जाते हैं। तेरा है दोनों तरफ जंगल। सनसेट कब का हो चुका, बस हल्की हल्की रोशनी है और चलने में लगे हुए हैं हम। अब सोचिए, ये जो बाइक वाले हैं ये अपने घर की ओर जा रहे हैं। आगे जंगल ही जंगल है, दूर दूर तक खतरों से भरी ये सड़क है, वहीं से होकर इन्हें गुजरना है। लेकिन हम आगे की ओर थोड़ी देर में जाएंगे। क्यों? यहाँ करेंगे थोड़ा सा कॉलिंग का वेट, क्योंकि बस अंधेरा होने ही वाला है। अगर हमें साइटिंग हो जाती है यहीं कहीं तो बात अलग है। पहले सबसे पहले संकेत होगा हिरणों की आवाज़। तो इंतज़ार है किसी हिरन के बोलने का। तो थोड़ी देर रुकते हैं शांति से। क्या लगता है कॉल सुनाई देगी छोटे? दे भी सकती है, मोमेंट की टाइमिंग है। जंगल की आवाज़ सुनो कितना शांत है।